Assalamu alaikum, dear students. Okay, today our topic of study is about Venn diagram. Venn diagram बेसिकली हमारे पास ये बिटवीन टू सेट्स होता है। यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन राइट डाउन भी कर लिया ताकि आपको इजी टू आप राइट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पे ताकि आपको याद रहे। ये जो होती है ये हमारे पास डायग्राम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये एक पिक्चर सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। और वेन बेसिकली एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और वेन डायग्राम हमेशा तो दो सेट्स के दरमियान होती है मिनिमम, ठीक है। और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है डायग्राम में, उसके हम सब सेट्स को उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम आपको पता है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट्स के बेसिकली और डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो। हम यूनियन ऑफ तो सेट्स के जो यूनियन ऑफ टू सेट्स कि वेन डायग्राम की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या वो किस तरह बन सकती है, क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हो सकते हैं, उसको यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट्स अगर यूनियन को डिफ़ाइन करते तो उनकी वेन डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखें, मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियोस में दी हुई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर वो वीडियो मेरी वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बेसिकली यहाँ मैं कह देती हूँ कि 1 से 10 तक कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बेसिकली ये हमें क्लियर होता है कि जो सब सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के ही होंगे। सब जो सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ए हमारे पास 1 2 3 4 है और बी मैंने ले लिया 5 6 7 8 9, ठीक है। इनका यूनियन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये मेरे पास सेट्स हैं। अब देखें कि इनके यूनियन में इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों शेड होंगे यूनियन में, हमारे पास सारे पूरे दोनों सेट में क्या होते हैं, शेड होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, ये दोनों सेट हमारे पास शेड में आएंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास देखें इन सेट्स में कुछ भी आपस में कंबाइन नहीं है, तो हम ए सेट को अलग से ड्रा कर देंगे और बी को अलग से ड्रा कर देंगे और उनको शेड कर देंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं लेकिन आपस में कोई कॉमन नहीं है। एक हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन है यूनियन की, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास u इज़ इक्वल टू 1 2 3 10 है, ठीक है। ए हम कोई सेट ले लेते हैं, ए इक्वल हमारे पास आ गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और बी हमारे पास कोई सेट आ गया 1 2 या 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कोई सेट आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं इनकी ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे। ए यूनियन बी में यही आएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जब हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट हम जब ड्रा करें मींस कि जब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ए और बी में क्या कॉमन है, 4 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमारे पास इसकी जो वेन डायग्राम है वो इस तरह ड्रा होगी, ठीक है। ये ए और बी है, ठीक है। अब ये देख लें यहाँ क्या 4 और 5 ये दो एलिमेंट्स आएंगे। ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यूनियन तो है लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं, ठीक है, कॉमन है। सेकंड कंडीशन जो यूनियन की हमारे वो इस तरह बनती है, ठीक है। अब शेड जो होगा, शेड किस तरह होगा, शेड पूरा होगा क्योंकि ये हमारे पास यूनियन है। जब हमने यूनियन डिफ़ाइन किया तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये शेड पूरा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो किस तरह बनेगी, ये इस तरह बनेगी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी। अब यहाँ कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे तो ये इसके जो ए और बी का सेट अलग अलग बनेगा। यहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे और ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करिए कि यहाँ कुछ ना कोई एलिमेंट्स कॉमन है और वो क्या है, 4 और 5 है। ये सेकंड कंडीशन है यूनियन ऑफ टू सेट। जब भी ये इवेंट डायग्राम डिफाइन करते हैं किसी यूनियन ऑफ टू सेट्स में और उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स। तो आपकी वेन डायग्राम इस तरह बनेगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, when they have some common elements, ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों। ये सेकंड कंडीशन है यूनियन के लिए, ठीक है। और फिर हम थर्ड कंडीशन को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं अबाउट यूनियन एंड थर्ड कंडीशन को स्टडी करते हैं। थर्ड क्या हो सकती है कंडीशन, ठीक है। हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं u इक्वल टू 1, वही ले लेते हैं 1 2 से 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। और a हम कोई सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स का लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, बस 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। और b हमारे पास कोई सेट है वो है 2 और 4, ठीक है। इसका a यूनियन b आप डिफाइन करें तो किस तरह आ जाएगा, 2 4 6 एंड 8। अब इसकी वेन डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी उसको आप वॉच आउट कर लेंगे। हमारे पास थर्ड कंडीशन है, ठीक है। और ये कंडीशन कब आएगी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लें, ठीक है। बी क्या है, बी यहाँ क्या सब सेट है किसका, ए का। ये थर्ड कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो। सेकंड कंडीशन ये थी कि उसमें क्या हो कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। और यहाँ क्या है कि एक सेट जो है दूसरे का सबसेट हो, मतलब बी सबसेट है ए का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, अब क्या हो जाएगा यहाँ इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये हमारे पास ये हमारे पास ए होगा और बी क्या, सॉरी हाँ ए होगा और बी क्या हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि बी के एलिमेंट्स के 2 4 हैं जो ए के ही अंदर आ रहे हैं, तो बी वाला सेट हम इसके अंदर बना लेंगे। और शेड किस तरह होगा, शेड ये पूरा होगा क्योंकि ये क्या है, यूनियन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ भी हो सकती थी इसी कंडीशन के अंदर, दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, फर्स्ट ये हो सकती है और दूसरी क्या चीज़ हो सकती है कि अगर बी हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 है, ठीक है। और ए हमारे पास क्या आ जाता है, 3 और 5 आ जाता है। मींस कि बी एक कंडीशन ये हो सकती है कि बी सबसेट है ए का और यहाँ क्या है, ए सबसेट है बी का। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। तब इसकी वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगी, लेकिन इस टाइम क्या हो जाएगा, जो ए सेट है वो बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ए इसका सबसेट है। तो यहाँ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और ए इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और शेड क्या होगा हमारे पास, पूरा होगा। ये हमारे पास वेन डायग्राम के लिए यूनियन की 4 कंडीशंस होती हैं। बेसिकली 3 कंडीशन और चौथी उसी के अंदर है कि या बी ए का सबसेट हो या ए बी का सबसेट हो, ठीक है। तो यूनियन के लिए आपके पास क्या कंडीशंस होती हैं, वेन डायग्राम को अगर हम डिफ़ाइन करें, वेन डायग्राम रिगार्डिंग यूनियन 4 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। सेकंड क्या है, दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, और तीसरी क्या है कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इन तीनों, ये तीन ही कंडीशन हो सकती है यूनियन को लेकर उनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। और एक और चीज़ ये आपके फॉर रिमेम्बरेंस, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, ये कंडीशन। और उसके साथ साथ क्या है कि यूनियन में हमारे पास क्या होता है, फुल शेड होता है। एक चीज़ ये भी रख लेंगे, फुल शेड होता है हमारे पास, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स सारे होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम वेन डायग्राम की कंडीशन पढ़ेंगे वो इंटरसेक्शन बी के बारे में होगी, और इंटरसेक्शन में भी हमारे पास 4 कंडीशंस होंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको वॉच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।